स्टूडेंट्स, आज आपके सामने 12th क्लास बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। सबसे पहला एमसीक्यू है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग the activities of different departments according to overall objective of organization। कौन सा लेवल मैनेजमेंट का ऐसा है जो जिम्मेदार होता है, कोऑर्डिनेट करता है सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को, उनकी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। ऑप्शन ए टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या बोथ मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल। तो इसका आंसर होगा टॉप लेवल, क्योंकि टॉप लेवल सबसे टॉप पर होता है और वो नीचे के सभी लेवल को ध्यान रखता है, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके। 2 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्रोफेशन का कौन सा नीचे लिखो में से फीचर इज फुली सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। ऑप्शन ए, क्या प्रोफेशन सर्विस मोटिव है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो प्रोफेशन का नीचे लिखो में से जो फीचर होगा वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा होता है उसे अपने फील्ड की, अपने क्षेत्र की पूरी नॉलेज होती है, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तीसरा एमसीक्यू, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नीचे लिखो में से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। आपको एक बात बता दी जाए कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म है POSDC, POSDC। पॉस में P प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो आप पहचान लीजिए, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, लेकिन जो नहीं है वो कोऑपरेटिंग फंक्शन नहीं है। क्यों है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज मल्टी डायमेंशनल। तो कह रहा है उस डायमेंशन को पहचानो जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता हो, वो मल्टी डायमेंशनल हो। विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट, जो स्पेसिफाई करता हो मैनेजमेंट के टास्क को, इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव, ताकि ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव हो जाए। तो नीचे लिखो में से कौन सा डायमेंशन होगा, साफ क्लियर है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी जो लोगों को इफेक्टिव बनाए, उनको एक्टिविटी से एक्टिव होकर काम करने के लिए मोटिवेट करे, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन 5th एमसीक्यू, मैनेजमेंट इज डैश, मैनेजमेंट है क्या है, एन आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, डी नाइदर या कुछ भी नहीं है। तो मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस दोनों है। क्वेश्चन 6, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नीचे लिखो में से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। अर्निंग प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना, ये भी होता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक को नौकरी देना, ये भी होता है। पॉलिसी मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। 7 एमसीक्यू, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, पॉलिसी बनाने का काम कौन सा लेवल करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑल द अबव। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी कंपनी की पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल करता है। क्वेश्चन 8, मैनेजमेंट इज रेफर्ड एज अ डैश, नीचे लिखो में से मैनेजमेंट क्या है, क्या डिसिप्लिन है, प्रोसेस है, ग्रुप है या ऑल द अबव है। तो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन भी है, अनुशासन में रहकर काम करना पड़ता है, एक प्रोसेस भी है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी वहां काम करते हैं, तो ऑल द अबव करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 एमसीक्यू, मनोज नाम का बंदा है, प्रोडक्शन मैनेजर है ऑफ डायमंड लिमिटेड कंपनी का, was able to produce the targeted output with minimum cost, वो प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पर करता है, बट नॉट विद इन द रिक्वायर्ड टाइम, लेकिन वो समय पर नहीं करता,
जो टाइम उसको दिया जाता है उससे ज्यादा समय लगाता है। इन दिस, इस ऐसी सिचुएशन में मनोज क्या होगा, काम कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करता है लेकिन रिक्वायर्ड टाइम पर नहीं करता, वक्त बहुत लगाता है, तो वो क्या इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों है, या नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट, दोनों ही नहीं है, तो वो ओनली इफेक्टिव है। मींस वो कम कॉस्ट पर तो करता है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड टाइम नहीं लेता बल्कि ज्यादा वक्त लेता है, जो कि गलत है। तो अगर वो समय भी कम लेता हो तो फिर होगा बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, लेकिन वो समय ज्यादा लेता है, कॉस्ट कम लेता है, तो वो इफेक्टिव होगा ओनली। एंड मैच द फॉलोइंग: ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बी सोशल ऑब्जेक्टिव, सी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डी प्रॉफिट। तो इनमें मैच दी कॉलम में ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का फोर्थ होगा सर्वाइवल, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती है कि कोई भी फर्म सर्वाइव करना चाहती है। बी का सोशल ऑब्जेक्टिव होगा थर्ड, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हर फर्म चाहती है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड इस्तेमाल करे, पोल्यूशन कम से कम करे। सी पर्सनल ऑब्जेक्टिव का है टू, कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, कि वो अपने सभी एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरी दे, पर्क्स दे, फैसिलिटीज दे, बोनस दे। और प्रॉफिट फर्स्ट है, प्रॉफिट डी का फर्स्ट पॉइंट है, एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क। प्रॉफिट सारे जितनी कॉस्ट एक फर्म लगाती है, जितना रिस्क लेती है, उन सबको कवर करके प्रॉफिट कमाए, तो ये फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन 11, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड। एक फर्म के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में नीचे लिखो में से क्या चीज इंक्लूड होती है। अगर एक फर्म अपना ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचा उठाना चाहती है, तो क्या वो सर्वाइवल, जीवित रहना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है, अपनी ग्रोथ करना चाहती है, ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि फर्म सर्वाइव भी करना चाहती है, प्रॉफिट भी कमाना चाहती है और अपनी ग्रोथ भी करना चाहती है, तो ऑल द अबव आंसर हो। एसर्शन रीजन, फर्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, कि प्लानिंग प्रॉब्लम को नहीं रोकता। रीजन, प्लानिंग कैन ओनली, क्योंकि प्लानिंग से प्रॉब्लम नहीं रोकी जा सकती, प्लानिंग तो हम बनाते हैं फ्यूचर के लिए। रीजन, प्लानिंग कैन ओनली प्रिडिक्ट द प्रॉब्लम, को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है। एंड प्रिपेयर कॉन्टिजेंसी प्लान, और अच्छे प्लान हम तैयार कर सकते हैं। टू डील विद देम, उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए। इफ एंड व्हेन दे अकर, जब वो हमारे सामने आए, जब वो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के सामने आए, तो वो तैयार हो जाए। ना कि प्रॉब्लम, प्लानिंग प्रॉब्लम को दूर करती है, वो प्रोडिक्ट करती है, अनुमान लगाती है। तो इसमें दोनों ठीक हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, कि कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, एक अनिवार्य फंक्शन है, तालमेल होना चाहिए मैनेजमेंट में का एक ऑर्गेनाइजेशन में। रीजन, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सभी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि सभी लेवल, ऊपर से टॉप से मिडिल, मिडिल से सुपरवाइजरी, ये सभी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो दोनों असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ए जो बात कह रहा है, बी यानी असर्शन में जो बात कही जा रही है, रीजन उसको पोषित कर रहा है, उसको परफेक्ट बता रहा है कि वो ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन 1, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एक्सप्लेन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, सिस्टमैटिकली चलता है, इसे आप एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, का क्या मीनिंग है। क्वेश्चन 3, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है यहाँ काफ़ी सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यहाँ वर्क पर फोकस किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यहाँ एम्प्लॉयज़ को जॉब दी जाती है, उनका वेलफेयर किया जाता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, बोनस दिया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यहाँ प्रोडक्शन पर फोकस किया जाता है।
क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालो, रोशनी डालो। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट? एक्सप्लेन। लेवल ऑफ मैनेजमेंट वही टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, इन्हें एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन 6, डिफाइन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तालमेल क्या है? एक्सप्लेन द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के फीचर बताने हैं। हाउ इज मैनेजमेंट ऑल परवेसिव? क्या मैनेजमेंट ऑल परवेसिव? ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि क्या वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है, जैसे लाइक सोशल, समाज में, इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिक्स में। तो मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। एक स्कूल में भी मैनेजमेंट है, एक कॉलेज में मैनेजमेंट है, एक सिनेमा हॉल में मैनेजमेंट है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव कहा गया है। क्वेश्चन 8, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मिस्टर कुमार इज वर्किंग एज द फाइनेंस मैनेजर। मिस्टर कुमार एक फाइनेंस मैनेजर हैं ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी के। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट? ये मैनेजमेंट के किस लेवल पर काम कर रहे हैं? स्टेट यानी 2 फंक्शन भी बताने हैं जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मिस्टर कुमार मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना है कि फंड कहाँ से लेना है। नेगोशिएट करते हैं विद बैंक्स के साथ, अंडरराइटर्स के साथ, ब्रोकर के साथ, ताकि एक्सेट्रा फॉर रेजिंग फाइनेंस, ताकि वो अपनी फर्म के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड को रेज कर सके, फंड को बढ़ा सकें। क्वेश्चन 9, कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, बिना रुके, नॉन स्टॉप, तालमेल, एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन 5 फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने हैं। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट अपने लिए, अपनी फर्म के लिए ये फंक्शन करती है, जैसे सर्वाइवल, कि वो सर्वाइव कर सके, प्रॉफिट अर्न करे, ग्रोथ हो उस फर्म की, उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव समाज के, कि वो समाज के लोगों को जॉब दे, सोशल पीपल के लिए, समाज के लोगों के लिए अच्छे प्रोडक्शन करे, इको फ्रेंडली मेथड से वो प्रोडक्शन करे, पोल्यूशन ना हो। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन 5 फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उनके 5 फंक्शन बताने हैं। वही पॉलिसीज बनाना, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, प्लानिंग वगैरह के बारे में सारे फंक्शन परफॉर्म करना। क्वेश्चन 14, केस स्टडी है। योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके दादाजी एक कंपनी से, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हुए हैं। इन विच ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान। वो किसके लिए, जो प्लान डेवलप करते थे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे? बाय द टॉप मैनेजमेंट। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग? वो किस लेवल पर काम कर रहे थे? स्टेट 1 मोर फंक्शन परफॉर्म बाय हिम। उनका कोई एक और फंक्शन भी बताओ। तो आपके जो दादाजी है वो मिडिल लेवल पर काम कर रहे थे, क्योंकि वो जितने भी प्लान डेवलप कर रहे थे, टॉप मैनेजमेंट बनाती थी जो प्लान, उनको इम्प्लीमेंट ये करते थे, तो ये मिडिल लेवल पर होंगे। इसका एक और फंक्शन भी बताना है। तो जो आपके ग्रैंडफादर हैं वो मोटिवेट द पीपल इन हिज डिपार्टमेंट। उनके डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो उनको भी मोटिवेट करते थे कि उन्हें अपने काम को बहुत लगन से करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए करना है, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए करना है। 15, केस स्टडी। मिस्टर नितिन फादर, मिस्टर नितिन के पिताजी हैज अ गुड बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील का एक बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं नितिन के फादर। ही वॉन्ट्स टू गो टू द यूएसए, लेकिन नितिन चाहता है यूएसए जाना फॉर हिज एमबीए के लिए। बट हिज फादर थिंक्स दैट, लेकिन उसके पिताजी सोचते हैं कि ही शुड ज्वाइन द बिजनेस, कि वो अपने बेटे नितिन को अपने बिजनेस में डाल दे। ऑन द बेसिस ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड। आपको पता है आजकल ट्रेंड बदल रहा है, आजकल के बच्चे बिजनेस में नहीं जाना चाहते, वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करके, डिग्री लेकर प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। तो आज के बदलते हुए ट्रेंड को देखकर डू यू थिंक दैट
नितिन्स फादर शुड सेंड, क्या नितिन के पिता को अपने बेटे को यूएसए भेजना चाहिए? गिव एनी 3 रीजन, 3 रीजन बताइए। तो आप देखेंगे कि हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा जो चाहता है वो करे। तो हाँ, नितिन के पिता हाँ चाहेंगे कि उनका बेटा यूएसए जाए और एमबीए करे, क्योंकि ये एक एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल कोर्स है। इसके पीछे 3 रीजन क्या है कि एक तो प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो वहां से नॉलेज लेकर आएगा बिजनेस की। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है इसके। उसके बाद सर्विस मोटिव है, कोई भी प्रोफेशन जो बंदा काम करता है, लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है, ये सर्विस देते हैं समाज को, सोसाइटी को। ठीक है बच्चों, बिजनेस स्टडी का ये चैप्टर जिसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको प्रोवाइड की है। होपफुली आप चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और हमारी और वीडियोस देखते रहिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आपको और भी वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी।